रोती हुई बहनें आखिर फिर बलाल के घर को किनारा समझ के उस घर में किया पड़ाव। आखिर किचन विद आमना को फिर बलाल के गराज को किचन बनाना पड़ा। आखिर आमना पीरनी ने भी अपनी खामोशी तोड़ दी। ये स्टेटस लगाने का मतलब क्या था कि मैं सब्र करूंगी। ओ बीबी, ओ आमना पीरनी, तुम में सब्र होता तो फसादी उमैर और आशा पून नीरा गू तुम्हारे कहने पे गू का मलबा बखेरते, फसाद बखेरते। आज करेंगे जी इस स्टेटस पे भी बात। आखिर आशा पू की कौन सी दोस्त है जो मंजरे आम पे आ गई है? वो क्या बलाल को देना चाहती है, क्या कहना चाहती है? आज उस दोस्त को भी करेंगे बेनकाब और बात करेंगे मोमना मीसनी के स्टेटस की। आखिर किसकी नजर लग गई हमारी कतरीना कैफ को? आखिर लोगों ने क्यों कहा कि अपनी नजर उतारो? और थोड़ी बात करेंगे जी जूझ मजूझ टब्बर पे। आखिर हसन ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। तलाक देने की वजह क्या थी वो भी सामने आ गई। आखिर बेबी चाची हमें क्यों खफा नजर आई, इस दफा उनको वैल्यू क्यों ना दी गई? सब बातों पे करेंगे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी आपने आमना पीरनी का स्टेटस भी चेक कर लिया। आखिर पीरनी साहिबा मजबूर हो ही गई इल्तिजा करने पे, गुजारिश करने पे, और सब्र करेंगी ये। उस वक्त सब्र कहाँ था जब बलाल समीना के ऊपर आप लोगों ने गम के पहाड़ तोड़ दिए थे। फसादी उमैर, आमना पीरनी, आशा पू नीरे गू गू का मलबा गुजरावाला की चिड़ी और बलाल के ऊपर फेंक दिया था। चैनल के लिए, इंस्टा की अकाउंट के लिए ये लड़ाइयाँ की गई थी। और वो उस वक्त आमना पीरनी की खामोशी और सब्र कहाँ था जब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और बलाल समीना को ऊपर जाके अपने हाथों पे डाला, अपने तवीज़ घोल के पिलाए कि मैं तुम लोगों को जर्मनी जाने की इजाज़त लेके दूंगी। बस तुम जैसे जैसे तुम्हारा बहनोई फसादी उमैर कहता है कि इंस्टा का भी सारा अकाउंट उसके हैंड ओवर कर दो, चैनल का भी सारा उसके हैंड ओवर कर दो। मेरा तेरे साथ वादा है, एक बहन का तेरे साथ वादा है कि तू आराम से जाएगा, कोई भी चीज हार नहीं होगी। वो वादे क्यों ना इस आमना पीरनी ने पूरे किए। उस वक्त नीचे जो एक पूरा व्लॉग शूट किया, नीचे बलाल और समीना को विलन दिखाया गया और आंखें भर भर के मगरमच्छ के आंसू बहाए गए, जिसमें आशा पू, पिज्जा क्वीन और मरियम साई ने और मोमना मीसनी ने भरपूर साथ दिया। जब फिर गुजरांवाला की चिड़ी सुबह वो व्लॉग देखती है तो गुजरांवाला की चिड़ी तो सर पकड़ के बैठ जाती है। आंडा में गुजरांवाला में जाके दूं या मैं बलाल हाउस में ही दे दूं? बहरहाल जी आमना पीरनी अपने मकसद में कामयाब हुई। आमना पीरनी जैसे ही बलाल समीना जर्मनी गए, अम्मा की बर्थडे भी मनाई गई। उस दौरान आपको याद होगा आमना पीरनी के चैनल पे दावतों के व्लॉग भी आए, रमजान के व्लॉग भी आए, पर वहां हमें समीना बलाल नजर ना आए। तब सब्र कहाँ था जब पिज्जा क्वीन से कहा था कि आप पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लो, आप पब्लिक को एतमाद में लो और लोगों को बताओ कि वो जर्मनी जाने के लिए बिजी हैं, अपनी पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं। तो लोगों के लिए आपकी पिज्जा क्वीन बोलती रही, जो आप बहनें दोनों स्क्रिप्ट उसको लिख के देती रही, वो डायलॉग अदा करती रही। पर आपने तो किचन विद आमना का लास्ट शूट किया, फसादी उमैर ने और आपने समीना बलाल को अपने जाल में फंसाया, शीशे में उतारा कि ऊपर वाला किचन हमारा, किचन विद आमना का सेटअप रहने दो, यहाँ हम शूट करेंगे, हमसे मंथली रेंट लेते जाओ। पर नहीं, बलाल ने एतमाद नहीं किया। बलाल सब अपनी बहनों की करतूतें जानता था। बलाल को पता था कि मेरी इस घर में ना दाल गलेगी ना आलू गलेंगे। वो भी आमना पीरनी, आशा पू, नीरा गू
गूं का मलबा। और ख़ासकर पिज़्ज़ा क्वीन आपको याद होगा जब बिलाल जाने से एक दिन पहले आपके पास नीचे आया था तो पिज़्ज़ा क्वीन आपने कैसे कहा था, निकल जा मेरे कमरे चू, मैं चंड मारांगी, मैं डंड मारांगी। हाय 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 पिज़्ज़ा क्वीन जी, जब फिर आप लोग ऐसे थंबनेल लगाते हैं ना, अम्मा के साथ देग पका ली, 10 किलो की देग हमने कच्चे पानी में ला ली, अजान का सारी देग कच्चे पानी में ला ली, क्या ऐसे कोरमा पकता है? ना चिकन की बनाई, ना किचन की स्मेल गई। अपने आप को यानी आशा पू नीरा गूं गूं का मलबा अपनी भयानक लुक दिखाते हुए, औरतों का रंगीला बनते हुए कहता है, देखे ना आमना कितनी बड़ी शेफ बन गई है। दूसरों की रेसिपी देख देख के जो लड़की रेसिपी बनाती है, बस कह लें कि उस वक्त किस्मत अच्छी थी, भाई का नसीब साथ में जुड़ा हुआ था और आप लोगों का चैनल चल निकला। तनकीदें क्या आप लोगों की पर्सनैलिटी पे होती थी। अगर आमना पीरनी इतनी बड़ी शेफ होती तो क्या 10 किलो चिकन में चमचा यूं हिलाती, यूं चलाती, ना कोई बुनाई ना कोई कुछ। पर ना जी ना, आपने देखा होगा आमना पीरनी ने जो सब्र वाला स्टेटस लगाया, अपने पे बात आई, अपने तवीज पुठे पड़े तो फौरन मैं सब्र करूंगी, मैं खामोश रहूंगी। भाई उस वक्त ये वाले सब्र वाले स्टेटस क्यों नहीं लगे जब मरियम साई की तलाक को, मरियम साई की शादी का कंटेंट बनाया, तब आपके घर आशा पू गू का मलबा फैलने गई, आपने दावत की पर आपने तड़का ना लगाया। अपनी बारी आई तो फौरन स्टेटस चढ़ गया, क्योंकि लोगों ने आमना पीरनी को आड़े हाथों लिया। लोगों ने कहा थूक के तुमने फिर चाट लिया, फिर तुम्हें अपने डूबते हुए चैनल को बिलाल के घर की जरूरत पड़ी। आप खुद बहन भाइयों देख लें, सबसे पहले मरियम साई के साथ कुकिंग करके कैश करवाया गया, फिर आशा पू नीरे गूं के साथ कुकिंग करके कैश करवाया गया, कल अम्मा को देख के टक्कण पे बिठाया गया, अम्मा पिज़्ज़ा क्वीन, फिर देख में चम्मच यूं जा ऊं आ, यूं जा ऊं आ। क्यों आमना पीरनी जी, आखिर आपके चैनल को बहन भाइयों के सहारे की क्यों जरूरत? आप भूल गई आपने बिलाल के साथ क्या किया। अनफा की सालगिरह पे आपने पहली सालगिरह पे क्या किया, क्या आप भूल गई आमना पीरनी जी? आप भूल सकती हैं, आपके तवीज़ टिक डुग सकते हैं, आपके तवीज़ फसादी उमैर के गले चढ़ के रनमरीदी पे उतर सकते हैं, आपका बुढ़ा कैमरामैन गूं का मलबा उठे सूट कर सकता है, पर रिएक्शन वाले और सब्सक्राइबर नहीं भूलते कि आपने कौन कौन से तवीज़ किस किस पंखे के साथ बांधे हैं। फिर आप कहती हैं जिमें जिमें पक्खा चले ओवें ओवें साडा औरतां दा रंगीला पल्ले, पक्खा चले पिज़्ज़ा क्वीन थल्ले थल्ले, फिर ये वाले नारे लगते हैं। तो आप आमना पीरनी जी वो कैसे भूल गई जब आपने अपने घर के बाहर खड़े होकर, जो नवा घर बना रही हैं, बाहर खड़े होकर कहा मेरे अब्बा जी ने ये घर इतनी चाहतों से बनाया पर रहना नसीब ना हुआ। फिर बिलाल ने खामोश चांटा जोरदार तरीके से मार के अपने मालिक होने का, अपनी हैसियत उसने आपको याद करवाई। तो उसने तो वीडियो में याद करवाई, पर आपने तो पर्सनल में पूरे घर को चुप्पी के तवीज़ पिला दिए कि अब इनका फ़ोन कोई नहीं सुनेगा, इनके साथ राब्ता कोई नहीं करेगा, मेरे तवीज़ नहीं तो पुट्ठे पड़ जाएंगे। फिर आमना पीरनी जी इतने खेल खेलने के बाद अपने डूबते हुए चैनल को आपने तो बिलाल के समीना के घर को, समीना बहन भाइयों बीवियों का घर होता है ना, समीना का भी तो नाम लेना चाहिए, समीना के गराज को आपने अपना किचन बना डाला। ही इतना बड़ा किचन, उसमें इतनी बड़ी देग रखे। बहन भाइयों मैंने स्टार्ट में कमेंट लगाया, मेरी एक सब्सक्राइबर है, मेरी बड़ी प्यारी सिस्टर है, उन्होंने मुझे इंस्टा पे ये कमेंट किया कि अपना बड़ा सा पतीला उठा के छोटे से मुंह के साथ फिर उधर पहुंच रही है। वो कमेंट भी आप पढ़ लीजिएगा, मैंने वो कमेंट लगा दिया है। तो मैं ये कहती हूँ ये वो औरतें हैं, ये वो बहनें हैं, ये वो डाइने हैं जो मुश्किल वक्त और भाभी पे वार किए हुए सारे भूल जाती हैं। भाई आपको पता है आजकल किचन विद आमना जो चैनल है वो डगमगा रहा है, वो कख नहीं कर रहा, आ जाके सारे वही बुताड़ दिखाए जा रहे हैं और
व्यूज लिए जा रहे हैं। मरियम वाली वीडियो पे थोड़े व्यूज आ गए थे, पर बलाल वाली वीडियो तो फटे चक दे, मतलब पहले के स्टार्ट होगी, क्योंकि लोग बलाल से मोहब्बत करते हैं, लोग बलाल की सादा लाइफ से मोहब्बत करते हैं। बहन भाइयों, आपको याद होगा जब बलाल ने पैकिंग की, समीना ने पैकिंग की, जब उन्होंने अपना इतना भारी सामान अकेले बलाल ने नीचे उतारा, उस वक्त 70 की दहाई का हीरो अली भी सामने ना आया, बहनें भी सामने ना आई, यहाँ तक के सी ऑफ ना किया। बलाल का वो व्लॉग देखे दरवाजा खुला पर उल्टे कदम ही वापिस आया। माँ ने भी खुदा हाफिज तक ना कहा, माँ ने तो जाने से पहले एक दिन चपाटा मारने का कहा। और जिस दिन की उनकी फ्लैट थी पिज्जा क्वीन आंटी जी, आपको याद है ना, उस दिन क्या ड्रामा लगा था, कैसे ड्रेसिंग टेबल से चिजियां नीचे गिरी थी, कैसे थपड़े थपड़े हुए थे, कैसे चीखो पुकार रोना हुआ था, मोहल्लेदार भी जानते हैं आंटी जी। पर अफसोस, आप अपनी बेटियों की झूठी तारीफें, आप अपनी बेटियों की बेशर्मी बेहयाई पे पर्दे डालती हैं। बेटों को आपने, माँ और बेटियों ने मिलके हिजड़ा बना दिया है, हिजड़ा साबित कर दिया है। हालांकि ये जो पौधा है ना किचन में दामना वाला, ये बलाल ने ही लगाया है। आप अपने बेटे का वो एफर्ट कैसे भूल सकती हैं जो अपनी बहनों के साथ ग्रोसरी करने जाता था, दिन रात एक करता था, स्पॉन्सरों के साथ बातें करता था, वो कैसे आप अपने बेटे का एफर्ट भूल सकती हैं। खास कर आपको आपके बेटे ने अल्लाह का घर दिखाया। आमना पीर ने तो दिखाने के लिए आपको 5000 ईद दी, दूसरी ईद आपको 1000 मिली, वो भी मुट्ठी बंद करके आपको दिखाए। पर अफसोस इन बहनों पे, इन माँ पे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी। आशा पू नीरा गू गू का मलबा, औरतों का रंगीला, कल हमें आमना के व्लॉग में नजर क्यों ना आया जी? पहली बात, क्योंकि इस कुकिंग वाले व्लॉग से पहले आशा पू का व्लॉग कुकिंग वाला आ चुका था, और जो नेस्ले के प्रोडक्ट यूज किए गए थे, जो हमारे मतलब इस्राएली बहन भाइयों पे, मतलब फलस्तीनी बहन भाइयों पे जो मतलब गम के पहाड़ टूटे हुए हैं, पर ये यूट्यूबर मैसेज थोड़ी देंगे, ये दीन के ऊपर या किसी जुल्म के ऊपर बात थोड़ी करेंगे। ये तो बात करेंगे जिधर से नोटू आते हैं, जिधर से डॉलर आते हैं। फिर एक तो उसका व्लॉग आ गया उसकी वजह से, दूसरा समीना के साथ आपको पता ना पू का गू कितना मलबा करता है। आपको वो रमजान याद होगा जब मोमना और समीना सैरी करती थी, जब गुजरावाला की चिड़ी का उंगला खराब था, अम्मा के घर जाके जुत्ती लैलन की पाई थी। नहीं याद तो बताना, फिर मैं याद कराऊंगी, या मेरी पिछली वीडियो जाके देखिएगा। तो इसलिए आशा पू सिर्फ उस लड़ाई की वजह से उस देग का हिस्सा ना बनी। अगर वो हिस्सा बन देती, गुजरावाला की चिड़ी के बाद देचके में से कुकड़ी ने भी निकल के डंग मारना था। नी सानू लुक ना विखाई, असी अपनी लुक विखाई तो असी देच के चू बाहर आ जाना है, ਇਹ कुकड़ी ने कहना साजे। पर कुकड़ी फिर बेहोश पई रही। कुकड़ी ने कहना नहीं, कच्चा पका पक्का पका बीबी पका के सानू चूल्हे तू ला, आमना पीर नहीं साढ़े ते अपने पुठे तवीज ना पा। तो जी यहाँ ये बात करनी बहुत जरूरी है, आखिर वो सहेली कौन है जो आशा पू के राज अफशा कर रही है और बलाल के साथ वो राब्ता करने के लिए बेचैन है? आशा जी, तूबा को तो आप जानती हैं ना, क्यों फिर आप एक्टिव हो रही हैं, फिर क्यों ट्रेंडिंग में आने की कोशिश कर रही हैं? आपने आमना पीरनी के साथ बैठ के कहा था नया कंटेंट आएगा फिर साढ़े व्यूज चाहिए हो जाएंगे, तो कंटेंट तो आप ले आई। कोई जाने ना जाने ना जाने, पर सोनों की दुनिया तेरे गू का मलबा कहाँ कहाँ गिर सकता है सब जाने। हाय तुहाड़ियां एक्टिंगां वीटियां ते तुहाडे सबर दे स्टेटस अचानक पीरनी भी ते पू भी एक्टिव हो गए, ते जेड़ा तुसी हुण रहता फलान लगे हो ना, मजा आएगा खेलने का बीड़ू, मजा आएगा। और रंगीले तेरिया रंगीलियां नूं एक्सपोज करन दा मजा आएगा। जी जी छहेली जी, आप जितनी मर्जी टकरे मारे, बलाल भैया साहब को अपनी बहनों की करतूतियों का सारा पता है। उनको पता है कौन सी मेरी बहन प्रेम चोपड़ा है, कौन सी मेरी बहन शक्ति कपूर है, कौन सी मेरी बहन प्रेमनाथ जो विलन है कौन है, सब जानता है। तूबा जी, अहमद रजा जी जानता है। चले आए एक्टिव हो, फिर हम भी खेलें मजा करें, क्योंकि बीड़ू मजा तो अब आएगा, पार्टी तो अब शुरू हुई है बीड़ू रंगीले। अब बात कर लेते हैं जी मोमना मीसनी की। वो स्टेटस भी देख लिया नी, माँ सदके जाए तेरे ऐस वाले तिलते ते ऐस वाले तिलते, हाय
ਨੀ ਕਿਰੀ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਨਜ਼ਰ ਪੱਟੂ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨੀ 70 ਦੀ ਦਾਈ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਗੂੰ ਦਾ ਮਲਬਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨੀ ਹੈ, ਪੀਜ਼ਾ ਕਵੀਨ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਲੈ। ਨਜ਼ਰ ਲਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਆਸ਼ਪਾ ਆਂਟੀ ਕੋਲ ਜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੇ ਕੜਾਈ ਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਉਰੂ ਕਰਕੇ ਗੁਲਕਾ ਹੋਰ ਲਟਕਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਨੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ किस्से ओपन होने लगे ने, ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ भी शुरू होणगियां, स्टेटस भी शुरू होणगे, सब कुछ होने लगेगा। ये है जी इनकी असलियत, ये है इनकी औकात, ये है इनकी डठाई। जाते जाते थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी जूझ मजूझ टब्बर की। अगर मैं पर्सनली बताऊं ना तो आज उनका ब्लॉग देख के मुझे मजा ही आ गया। बीड़ू को भी मजा आएगा। आप पूछेंगे बीड़ू कौन है, नाम उसका वही है, गूं का मलबा, औरतों का रंगीला, लुक लुक गई मुख पर। जो आज ट्रेंडिंग चल रही है ना, जो दोस्त आई है, उसकी वजह से ये अब बीड़ू हो गया। अब ये बीड़ू यहाँ गुटका डालेगा, यूं यूं मसलेगा, यूं खोलेगा, अंदर फेंकेगा, तो फिर हम बीड़ू बीड़ू करेंगे। आज जी हसन ने भी हाथ खड़े करके सारा कुछ बता दिया, क्योंकि कमरा भी उन्होंने दिखाया, उन्होंने सारी। और हसन के चाचू चीख चीख के कह रहे थे, ओए केड़ा घर है जिथे लड़ाइयां नहीं होंदियां, पर ऐसी कोई लड़ाई नहीं होंदी जिरा कोई मसला हल ना बंदा कर सके, कोई चीज ना कर सके। तो चाचू जी मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हर लड़ाई का जब बड़े बूढ़े बच्चे शच्चे सारे बहते ने ना कोई हल हो जाता है, पर यह लड़ाई हो ही नहीं, तेरा हल होवेगा किवें चाचू जी। यह तो एक कंटेंट सी, तुसी सब दियां गल्लां मन्नियां, तुसी खाली कमरा देर नूं वहाया पर वहाया, तुसी वो कमेंटां दा जवाब दिता, तुसी मल्लेदार फड़ाए, तुसी मरियम साईं दी असलियत दसी, तुसी अपने बकरियां दा नाम रंगीला साईं भी रखिया। पर एक बात आपने और बतानी है, सवाल का जवाब देना है, किस प्रेशर पे ये डीप प्रेशराइज किया गया, क्या ये डील हुई, कितने महीने की या कितने दिनों की ये डील थी। अगर ये डील नहीं थी, मरियम वाकई हसन से बेजार हो गई, तो आपने ये शादी क्यों की। आपको क्या इनके साईपन साइकोपन और पता नहीं था कि समीना जर्मनी रिटर्न के साथ क्या हुआ। और जो लोग कह रहे हैं ना तलाक तलाक तलाक, इसलिए तलाक नहीं देते, इनके पास पैसे मुक गए हैं, नी इनके पास पैसे मुक गए हैं। नी भैनों ते भराओ, जो इस तरह ते गल्लां आ जांदियां ने, बंदा कर्जा भी चुक लैंदा है, लोन भी ले लैंदा है। मरियम साईं ने भी ते किराए ते हसन नूं लिया है ना, 15 दिन दा रेंट भरिया है ना, रेंट दे रोकड़े दे नाल नाल 15 दिन आप भी तो रोमांटिक डेटा मनाइया ने ना, क्योंकि पीरनी दे तवीज़ पक्के नाल बजे सन, जिवें जिवें पक्का चले, जिवें जिवें पक्का चले, उवें उवें रंगीला ते साईं लुढ़क लुढ़क के कदी इधर बल्ले, कदी मंजी दे थल्ले, कदी मंजी दे उत्ते थल्ले, बस ऐसा ही किया। तो जी बहन भाइयों, आपको क्लियर कर दिया गया कि हक महर हम पहले दिन ही तली पे जमा देते हैं और हम शरीयत के हिसाब से हक महर लिखते हैं। हमें कोई पार नहीं, वो साईं है, रंगीला है या पीरनी है, हमने शरीयत के मुताबिक हक महर दे दिया है, हम कोई तलाक नहीं देंगे। आप खुला पुल्ला चुल्ला करना चाहती है तो करती रहे, आप जो खेड़ना चाहती है खेड़ती रहे। साडे खानदान च ना अज तक तलाक होईयां ने ते ना असीं देवांगे। ते इत्थे बेबी चाची भी सानू बड़ी मायूस नजर आई। बेबी चाची कह रही थी कि सारा मुहल्ला वैल्यू देता है, सारा खानदान वैल्यू देता है, पर ये तो वैल्यू क्या, ये तो शैलियो भी नहीं दे रहे, ये सुनना नहीं चाहते, ये कुछ कहना नहीं चाहते। तो अल्लाह इनका भला करे। सानू की साडा ते एक दूजे नाल प्यार है, असीं ते उत्ते ही खलोते हैं, जिन्ना खादियां गाजरां ते ढिड उन्हां दे पीड़। ऐ जे भैन भाईओ आखरी मिठी खीर है। ते आग लगी बस्ती में, मरियम साईं, आमना पीरनी, रंगीला अपनी मस्ती में। इस सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो फिर दिल खोल के लाइक करना है, बहुत ज्यादा चंगा लगे तो फिर सोनू दी दुनिया नू ठोक ठोक के सब्सक्राइब करना है। सोनू दी दुनिया नू सब्सक्राइब करन जा रहे हो तो फिर सोनू दे व्लॉग, अयाम दे व्लॉग नू सब्सक्राइब करना मत भुलना। ऐसे किते इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उन्हें भी करना जे फालू शालू ते बीड़ू नू नहीं जे भुलना। एक्टिव हो गई दोवें ही भैणां, तूबा